इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का प्रशासन पर बड़ा आरोप। जियाउर रहमान ने प्रशासन की कार्रवाई से चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। उन्होंने कहा, मतदान के दिन हमारे वोटर्स एजेंटों को पुलिस प्रशासन करेगा गिरफ्तार। नमाज पढ़कर जा रहे लोगों व चाय पी रहे छात्रों को पुलिस पर घरों से उठाने का आरोप। जियाउर रहमान वर्क ने संभल डीएम से की शिकायत। संभल से सपा प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान वर्क। तो आपको बता दें, संभल से बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का प्रशासन पर बड़ा आरोप। जियाउर रहमान ने प्रशासन की कार्रवाई से चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। उन्होंने कहा, मतदान के दिन हमारे वोटर्स एजेंटों को पुलिस प्रशासन करेगा गिरफ्तार। नमाज पढ़कर जा रहे लोगों व चाय पी रहे छात्रों को पुलिस पर घरों से उठाने का आरोप लगाया। जियाउर रहमान वर्क ने संभल डीएम से की शिकायत। संभल से सपा प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान वर्क। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का प्रशासन पर बड़ा आरोप। जियाउर रहमान ने प्रशासन की कार्रवाई से चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। उन्होंने कहा, मतदान के दिन हमारे वोटर्स एजेंटों को पुलिस प्रशासन करेगा गिरफ्तार। नमाज पढ़कर जा रहे लोगों व चाय पी रहे छात्रों को पुलिस पर घर से उठाने का लगाया आरोप। जियाउर रहमान वर्क ने संभल डीएम से की शिकायत। संभल से सपा प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान वर्क। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पर बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज़ पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कुदवाली संभल है। करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी, और चंदोसी थाना है, कुड़ थाना है। करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं। हमने ये कहा कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए, लेकिन वोटर्स को रोकने के लिए, उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने अभी फ़िलहाल आगे के लिए तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर पर मैं मांग करता हूँ यहाँ पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। जो संविधान के ज़रिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। और इस वक्त जो कार्रवाई की गई है ये बेनिहायत डर पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो चाय पी रहे थे। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है कि जो उनको घर से ज़बरदस्ती ला करके पकड़ा गया है। तो इसलिए अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हमने कह दिया तो फिर बेकार है, हम चुनाव लड़ने से क्या करेंगे? हम घर पर बैठ जाते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन इस टाइप की प्रक्रिया अपनाना हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने के हैं। हम अपने शांति व्यवस्था के तहत अपने चुनाव को लड़ना चाहते हैं और यहाँ पर जो है व्यवस्था ख़राब, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे वोटर्स को।